आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय अनूप सर में। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रोनाउन। जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में जो प्रोनाउन है उसका जो इस्तेमाल करते हैं उसको कैसे करते हैं और वो होते क्या हैं, तो ये सब हम आज जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। सबसे पहली प्रोनाउन होता क्या है? बेसिकली अगर हम देखें तो जो प्रोनाउन है वो एक ऐसा वर्ड होता है विच रिप्लेस नाउन। जो किसको रिप्लेस करेगा? नाउन को रिप्लेस करेगा। उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो हमारे प्रोनाउन है वो क्या होते हैं और किस ढंग के होते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। एक ऐसा वर्ड होता है जो हम किसकी जगह पे यूज करते हैं? एक नाउन की जगह पे यूज करते हैं। यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है, राम इज अ गुड बॉय, कि राम एक अच्छा लड़का है। और जब हम दोबारा कभी भी जब सेंटेंस लंबे लिखते हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, कोई तो उसके अंदर जब हम बार बार एक ही नाउन का प्रयोग ना करके उसके लिए कोई एक अदर वर्ड यूज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जैसे राम के लिए दोबारा जब कभी अपने को राम वर्ड की आवश्यकता पड़ी तो हमने क्या यूज किया? ही। और जो ही है वो क्या है? एक प्रोनाउन है जो किसको डिनोट कर रहा है? वो राम को ही डिनोट कर रहा है। और राम क्या है? एक नाउन है। ठीक है, तो हमें यही समझना है कि जो नाउन है उसे कैसे डिफाइन करेगा, किस जगह पर करेगा। ठीक है, तो हम काफी सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, हम साथ के साथ देखते चलेंगे। जैसा कि हम नेक्स्ट में समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि जो नाउन है उसकी वैसे टाइप शायद 10 होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ इसके टाइप लिखे हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये सब हम देखने वाले हैं और इनके साथ के साथ हम कुछ एग्जांपल्स और साथ के साथ हम इनको पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक है, ये इनके टाइप है, वन बाय वन हम सबको ही देखेंगे। श्रीमान जी, चलो ये है अपना पर्सनल प्रोनाउन। जो पर्सनल प्रोनाउन है वो क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं अपने, जो पर्सनल प्रोनाउन उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड को हम बोलते हैं सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन और थर्ड को हम बोलते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। तो हमारे ये 3 टाइप हैं जो कि पर्सनल प्रोनाउन के हैं। इनके अंदर हम किस किस को गिनते हैं? फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा, सेकंड में कौन आएगा और थर्ड में कौन आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अपने फर्स्ट पर्सन है उसके अंदर होते हैं आई और वी। जो हमारा सेकंड पर्सन है उसके अंदर होते हैं यू, अकेला यू ही होता है। और उसके बाद जो हमारा थर्ड पर्सन है उसके अंदर कौन से होते हैं? उसके अंदर होते हैं ही, शी, इट, दे। ये सब इनके थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। तो हमने पर्सनल प्रोनाउन के 3 टाइप देखे हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और तीनों के हमने ये देखा कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, सेकंड पर्सन में कौन से आते हैं और थर्ड पर्सन के अंदर कौन से प्रोनाउन आते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझा है, हमने देखा है।
चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। साथ के साथ इनके कुछ यूज, जैसे शी, इसका यूज किया हमने। इसी का मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूंगा कि जो पर्सनल प्रोनाउन है, इनके जितने भी अपने टाइप ऑफ प्रोनाउन है, इन सबको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव, दूसरा होता है पोजेसिव, और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जैसे हमने देखा है आई और वी, इनके पोजेसिव प्रोनाउन होता है माई, और इसका जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो है मी। ऐसे ही वी, आवर, अस, उसके बाद सेकंड पर्सन है यू, यूअर, यू, चलो कलर चेंज कर लेते हैं। थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, दे, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर। उसके बाद इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ये कुछ प्रोनाउन है, और उनके जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, उनके जो तीनों पर्सन हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उनके जो तीनों टाइप है, सब्जेक्टिव कब होंगे वो, और वो पॉजेसिव कब होगा, और ऑब्जेक्टिव कब होगा, ये सब उनके जो टाइप हैं हमने वो लिखे हैं। जैसे आई, माई, मी, ये जो आई है वो सब्जेक्टिव है, माई है वो पॉजेसिव है, और जो मी है वो ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, एज ए ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हम मी लिखेंगे, एज ए सब्जेक्ट लिखेंगे तो हम आई लिखेंगे। और जब हम किसी भी वस्तु के साथ इस आई का जब भी हम कनेक्शन शो करेंगे, रिलेशन शो करेंगे, तो हम इस वाले प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी होते हैं। माई का एक होता है माइन, आवर का होता है आवर्स, योर का होता है योर्स, हिज का कुछ होता नहीं, हर का होता है हर्स, इट का कुछ होता नहीं, और देयर का होता है देयर्स। ठीक है, ये भी प्रोनाउन अपने हैं। चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, हमने देखे हैं अभी कुछ क्षण पहले ही कि पोजेसिव प्रोनाउन अपने कौन से होते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो हमारा रिलेशन शो करते हैं किसी न किसी नाउन के साथ या किसी अन्य वस्तु के साथ। जैसे मैं कहूं दिस इज माई बुक, कि यह मेरी पुस्तक है। मैं यहां पर आई नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि हमें इस बुक के साथ इस आई रिलेशन शो करना है। यहां हमें सब्जेक्ट की नहीं बल्कि रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता है, तो हमने पोजेसिव प्रोनाउन को यहां पर लिया। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा चेंज करें तो हम यूं लिखेंगे, दिस बुक इज, यहां पर माई लिखें या माइन लिखें, दोनों में से क्या सही रहेगा? दोनों में से जो अप्रोप्रिएट रहेगा वो रहेगा माइन। तो हमारे दिमाग में एक बात जरूर आई होगी अभी कि जब हमारे पास नाउन है और उससे पहले प्रोनाउन लगाना है तो हम माई लगा रहे हैं, और जब हमारे पास नाउन वो कहीं और लिखा है, यानी कि नाउन से जस्ट पहले हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में हमारा कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा? वो आएगा हमारा माइन। जैसा कि हमने लास्ट जो हमारी स्लाइड थी उसके अंदर देखा था कि जो हमारे ये फर्स्ट वन वाले केस हैं, जो ये वाले केस हैं, जो ये वाले केस हैं अपने, ये सारे के सारे जो हमारे ये वाले केस हैं, चलो ये थोड़े से इसके
हट गए हैं। जो फर्स्ट वाले केस हैं वो सभी हमारे हम तब यूज करेंगे जब एक नाउन होगी और उससे पहले यूज करना है। जब नाउन ना हो लेकिन हमें तब भी पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करना है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है, तब हम यूज करेंगे सेकंड वाले केस का। ठीक है, हमें ध्यान रखना है, आगे देखेंगे इसको। ठीक है, तो इसको हमें समझना है। जैसे इसने लिखा दिस बुक इज माइन, ये क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर बुक नहीं, यहां पर कोई नाउन नहीं है, और यहां पर अगर नाउन होता तो ये होता माई। ठीक है, ऐसा ही हम बाकी का भी इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जब जो सब्जेक्ट है उसी के ऊपर जब दोबारा से कोई टास्क हो, उसी को जब डिफाइन किया जाए, वही जब टास्क परफॉर्म कर रहा है तो, और उसी के ऊपर किया जा रहा है तो, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ। तो ऐसे जो हमारे, जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल दिया है, सी हर्ट हर सेल्फ, उसने स्वयं को हर्ट किया। जब भी हम बात करें कि खुद को हर्ट करने की बात होगी, अगर यू हर्ट करेगा, यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट यू होगा तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? योर सेल्फ होगा। और जब हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो अगर ही होगा तो उसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हिम सेल्फ होगा। जब हमारा मेन सब्जेक्ट सी होगा तो उसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या होगा? हर सेल्फ होगा। ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं दीज, दीज, दोज, दैट, दिस, ये सब हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये इसका प्लूरल है और ये इसका प्लूरल है। ठीक है, तो देखते हैं, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। ये जो दिस है उसी का प्लूरल है दीज, और दैट का प्लूरल है दोज। ठीक है, और अगर देखें तो ये है हमारा प्रेजेंट में यूज करते हैं, इसको हम मैक्सिमम टाइम पास्ट में यूज करते हैं। जैसे दिस इज माई पेन, कि ये मेरा पेन है। और मैं अगर कहूं कि दीज पेन्स आर माइन, ये मेरे पेन हैं। अब यहां देखा कि ये प्लूरल है तो हमने प्लूरल का इस्तेमाल किया। ठीक है। यहां पर दैट होता तो हम मैक्सिमम टाइम वोज करेंगे यूज। ठीक है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि जो दैट है वो हमें थोड़ा सा हमारी दूरी को शो करता है। जो हमारा नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद हमारे कुछ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। हु, होम, विच, व्हाट। ठीक है, तो ये हमारे कैसे प्रोनाउन है? हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे कि व्हाट मेक्स यू एंग्री, तुम्हें क्या गुस्सा दिलाता है? क्या है जो तुम्हें गुस्सा दिला रहा है? देखो, हमारी जो वर्ब है वो V1S या ES है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर हमारा नाउन या प्रोनाउन ही होगा, तो हमने इस वर्ड को एज ए प्रोनाउन लिया है। तो ये हमारा वर्ड प्रोनाउन है, इसके बाद वर्ब है, और बाकी का सेंटेंस हमारा, हमें मेन तो यही देखना है, क्योंकि जो चीज सीख रहे हैं उसी को हम देखेंगे। ठीक है, ऐसा ही हमारा हु है। हम कहें कि हु डिड इट, ये किसने किया, तो हमने देखा ये V2 है, और इससे पहले क्या होगा? इससे पहले सब्जेक्ट ही होगा, और सब्जेक्ट की जगह पर या नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। नाउन ये है नहीं तो क्या है? ये प्रोनाउन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, जब है ना उसके अंदर सेंटेंस में दिखाया जाता है कि रिलेशन, यानी कि यूं कहें कि जब दोबारा किसी के बारे में रिलेशन शो किया जाता है तो उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया गया है द बॉय,
इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, कि जो लड़का खेल रहा है वो मेरा भाई है। अगर हम इसको एक बार के लिए नेग्लेक्ट कर दें, इसको निकाल दें, द बॉय इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, तो यहां पर ये बता रहा है कि जो लड़का, यानी कि स्पेसिफिकली किसको बता रहा है, ये इसको बता रहा है। तो इसका रिलेशन इस पूरे सेंटेंस के साथ दिखाने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, हमने हु का इस्तेमाल किया। ऐसे ही विच है, ऐसे ही दैट है, ऐसे ही होम है। ठीक है। हमारा विच है वो हम ज्यादातर बार किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, हम करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए, और हमारा दैट है वो लिविंग नॉन लिविंग सभी के लिए चलेगा। ठीक है, तो ये देख लेना है। नेक्स्ट है इंडेफिनेट, जिसका हमें कुछ नहीं पता, यानी कि इंडेफिनेट है, इनके बारे में हमें कुछ निश्चित नहीं पता है। ऐसे जो हमारे अनिश्चित प्रोनाउन होते हैं उन्हें हम इंडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे उसके अंदर क्या आता है, समवन, एनीवन, एवरीवन, समथिंग, तो ये हमारे क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। समवन इज एट द डोर, कि कोई तो है दरवाजे पर। हम कहें कि एनीवन कैन डू इट, कोई भी इसे कर सकता है। तो हमें पता तो नहीं है ना इसके बारे में, ये अनिश्चित, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसे जो प्रोनाउन है वो भी हमारे प्रोनाउन है, लेकिन ये कैसे हैं, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। वो कौन कौन से हैं, समवन, एनीवन, एवरीवन, समथिंग। ठीक है, ये सब है। नेक्स्ट है, चलो प्रैक्टिस के लिए आगे हैं अब। क्या इसके अलावा कोई और है, नहीं है। देखो प्रैक्टिस करते हैं, चलो देखते हैं कौन से में कौन सा प्रोनाउन आएगा। फर्स्ट वन, राम इज एब्सेंट बिकॉज, यहां पर क्या आना चाहिए, क्योंकि यहां पर बात किसकी हो रही है, राम की ही हो रही है। राम एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है, तो यहां पर आएगा ही, क्योंकि राम को रिप्लेस कर सके ऐसा प्रोनाउन अपने को चाहिए। नेक्स्ट है, दिस पेन इज माई, आएगा या माइन, माइन आएगा, क्योंकि इसके बाद जो हमारी नाउन होनी चाहिए थी वो यहां नहीं है, वो कहां है, यहां है। ठीक है, फिर उसके बाद है, सी डिड द वर्क बाय, उसने कार्य स्वयं किया, खुद किया, खुद का काम खुद करेंगे तो क्या आएगा, हरसेल्फ। नेक्स्ट है, ब्लैंक इज नॉकिंग एट द डोर, कि कोई तो है जो दरवाजे पर नॉक कर रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे समवन, someone is knocking at the door. नेक्स्ट, द बॉय वोन द रेस इज हैप्पी, जो लड़का, अब रिलेटिव प्रोनाउन जो हमारे हैं हु, whom, दैट, which, उन सब में से हम क्या क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे हु। द बॉय हु वोन द रेस इज हैप्पी, जो लड़का क्या जीता है, रेस जीता है, वो क्या है, खुश है। तो ये हमारे आज के प्रोनाउन थे, और हमारी वीडियो को देखने के लिए और इससे कुछ अगर आप सीख पा रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और दूसरों के पास इसे शेयर भी कर देना चाहिए। ठीक है, तो अगले सेशन में, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। और